हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंकर। कैसे हैं आप सब? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी हूँ ठीक। और अभी हो रहा था ट्यूसडे का ये सुबह है, 7 बज रहे थे और इस टाइम बज गए थे 7:45। क्या था कि कल हमारा था फास्ट, तो आज सुबह मैं जल्दी उठकर सारा नाश्ता वास्ता बना ली थी। फिर नहा के मैंने पूजा भी कर लिया था। तो मैंने छोले बनाए थे, साबूदाना की खीर थी और पूड़ी थी। तो अब हम जल्दी से खा लेंगे। व्रत के दूसरे दिन हम जल्दी सुबह में खा लेते हैं। और ये बज रहा था टाइम, इस टाइम 11:30। 11:30 से ज़्यादा ही हो गया था। 11:30 में तो इनकी छुट्टी होती है। आई थिंक कि अभी 12 बजने वाला था। तो मैं बाबू को लाकर उनका चेंज वेज वगैरह सब कुछ करवा ली थी। अब मैं इसको खुद से भी सिखाती हूँ कि खुद से पैर हाथ बढ़िया से धो ले, मुँह वगैरह। तो उस कारण से इसने देखिए थोड़ी सी अपनी गंजी भी भिंगा ली है। तो आज मैंने दाल मिक्स करके बनाई थी, जिसमें चना दाल वगैरह सब डाल के होते ना, उस टाइप की बनाई थी। तो ऐसे दाल पीने में नहीं बनते, तो इसलिए मैं बाबू को चम्मच से ही जल्दी जल्दी से घी डालकर इसको पिला दे रही थी। क्या है कि ग्लास में दूँगी तभी पी लेगा, लेकिन ये है कि फिर ठंडी कर देगा। और जो चना की दाल थोड़े बड़े बड़े होते हैं वो नीचे बैठ जाती है, तो फिर वो उसको पिएगा नहीं, तो उल्टी करने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगेगा। तो इस कारण से मैं कही चलो मैं ही फुसला फुसला के अच्छे से इसको अपने हाथ से गरम गरम दाल पिला देती हूँ। घी वाली है तभी इसके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगी। एंड साथ में मैंने थोड़ी देर के लिए टीवी भी लगा दिए थे। तो वही बच्चे मेरे टीवी भी देख रहे हैं। प्रिंसेस की तो एकदम नज़र ही नहीं हटती है टीवी से। और बाबू भी टीवी थोड़ी देर देख लेगा, उसके बाद फिर मैं इसके होमवर्क वगैरह करवाऊँगी। क्या है कि जब ये स्कूल से आता है तो तुरंत का ही पढ़ा हुआ होता है ना, थकावट होती है। तो वैसे में ज़रूरी होता है कि बच्चे आधा घंटा पौना घंटा खुद का भी एंटरटेनमेंट कर ले, या तो टीवी देख ले या फिर बॉडी एक्टिविटी करके खेल ले। बट क्या है कि इतनी थका हुआ रहता है ना कि इस टाइम तो इसको मतलब कुछ करने का मन नहीं होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर टीवी ही लगा दी थी कि चलो देख लेगा तो थोड़ा आराम हो जाएगा, इस कारण से। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 प्रिंसेस को तो जब मैं जा रही थी बाबू को लेने तभी खिला कर गई थी। तो ये अभी दाल नहीं पिएगी, थोड़ी देर के बाद पी लेगी। और बाकी सुबह में इसके डैडी इसको नहला दिए थे, कपड़े वगैरह पहना दिए थे। मैं इसे तैयार नहीं कर पाई थी, आज थोड़ा काम मुझे ज़्यादा था, तो मैं उस टाइम मुझे समय नहीं मिल पाया था। तो मैं अभी इसके बाल बाल अच्छे से कॉम कर दे रही हूँ। क्या है कि गर्मी इतनी ज़्यादा वाली है ना कि एकदम बाल कंधे वंधे पे आए, थोड़े से भी चेहरे पर आए तो बहुत उलझन सी होती है। तो बच्ची है, इसको भी लगते होंगे। तो इसलिए मैं इसके बाल पूरे ऊंचे करके एक पॉनी टेल कर दूंगी, और उसके बाद इसके भी थोड़े से लपेट के जूड़े वगैरह बना लूँगी, ताकि इसके बाल थोड़े लंबे हो गए ना, कंधे पर पहुँच जाते पॉनी टेल के बावजूद भी। और बढ़िया से एकदम टाइट करके कर दूँगी, ताकि ये अपने बाल से फ्री हो जाए और इसे भी थोड़ी कम गर्मी लगे। ऐसी गर्मी हो रही है, मतलब बारिश भी हो रही, गर्मी भी बहुत हो रही है। तो इसी कारण से ये सब करते कराते मुझे हो जाएगा आधा घंटा। तो फिर मैं इनको पढ़ाऊँगी। क्या कीजिएगा, दिन ऐसे ही निकल जाता है। ऐसा लगता है सुबह में उठिए तो किचन वगैरह के बहुत सारे काम हो जाते हैं, उसको कीजिए तो जब से इनको लाइए तो इन दोनों के पीछे ही टाइम निकल जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कभी भी अब कोई काम नहीं, इस वाला सिचुएशन रहे। तो वह भी कोई नहीं, अच्छा लगता है। बच्चे स्वस्थ रहें, उन लोगों को देख रेख करना ही हम लोग का जिम्मेदारी है। तो बढ़िया लगता है इन्हें देख रेख करने में। और जब ये तैयार वगैरह हो जाते हैं तो बहुत खुश और फ्रेश हो जाते हैं, अपने से खेलते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को फ्रेश ही रखूँ। बाबू को भी मैंने फ्रेश ही कर लिया, बस इसे टी शर्ट वगैरह नहीं पहनाई थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो इसलिए मैंने टी शर्ट नहीं पहनाया था, सिर्फ गंजी ही पे इसको छोड़ दिया था। अब यहाँ पर बाबू अपने स्कूल के कुछ पीटी वगैरह होते हैं ना, तो वो कर रहा था, आधा अधूरा था। और देखिएगा जैसे जैसे ये करेगा वैसे वैसे ही हमारी प्रिंसेस भी करेगी, मतलब जैसे जैसे भाई वैसे वैसे बहन करती है। तो बहुत हंसी आती है मुझे यहाँ पर देख के। मैंने इनके वीडियोज़ भी इसी कारण से निकाल लिए थे। क्या है कि बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, टाइम भी कट जाएगा, लेकिन ये वीडियो बन जाएगी तो एक याद भी रह जाएगी, और आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा। बस अब यहाँ पे इनका खेल कूद सब खत्म हो गया था, तो मैं बाबू को होमवर्क करवाने के लिए बैठा दी थी। ये है कि मैं बोलती हूँ तो ये बैठ जाता है। पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी इनको होमवर्क भी करवाने में, ये खुद से लिखना ही नहीं चाहता था। बट अब इधर टचवुड इतना अच्छा हो गया है कि आता है तो खा पी के खेल कूद के फिर कहता है कि मम्मा मैं अभी होमवर्क बनाकर फ्री हो जाऊँगा।
और मेरे कुछ ब्लाउज हो रहे थे टाइट, तो मैंने कहा चलो मैं धागा निकाल करके इनको ढीला कर लेती हूँ। पहले मतलब खोल लूँगी, उसके बाद फिर सिलाई चला लूँगी जितना मुझे चाहिए होगा। अब क्या है कि छोटे छोटे से चीज़ों के लिए टेलर के पास जाइए तो वो चार्ज भी अच्छा खासा ले लेते हैं, टाइम भी ले लेते हैं और दिक्कत होती है आने जाने वाली। तो इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लाउज़ वगैरह जो ढीला करने का काम है खुद ही से कर पाऊँ। और यहाँ इन्हें बहुत अच्छे स्टार मिले थे, वेरी गुड मिले थे, तो वही बाबू दिखला रहा था तो अच्छा लगता। वहाँ जो क्लास पे मैम करवाती है ना वर्क, उसमें तो अच्छा लगता है कि चलो अब अच्छे से पढ़ लिख रहा है बढ़िया। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ है, लेकिन जो होता है ना इम्प्रूवमेंट, पहले ये खुद से नहीं पढ़ता था, अब है कि खुद से मन से पढ़ लेता है। तो ये मैं इसे थोड़ी पुच्ची वच्ची दे रही थी, तो प्रिंसेस कैसे पीछे रहती उनके भी दे दी हूँ। तो अब बन गई है हमारे बाबू की होमवर्क। ये देखिए ब्लाउज को ढीला करने के लिए धागा इसका निकाल दिया, बाकी सिलाई में बाद में चला लूँगी। अब पहले इन लोगों को खिला दो। प्रिंसेस भी सोने में हो रही है, बाबू भी थक गया है और इनके आज नोजी आल है, नोजी आल है जुकाम हो गया। हाँ थोड़ी सी जुकाम हो गई, तो मम्मा ने चावल नहीं बनाया, दाल रोटी और सब्जी खाएंगे बाबू। ओके हाँ, और आलू की सब्जी बनाएगा। यहाँ पे मैंने छोले बनाए थे ना सुबह में, वही है बिना प्याज लहसुन वाले, पर अच्छे बन गए थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि मसाला नहीं डाला है, मतलब मसाले तो डाले थे, प्याज लहसुन नहीं डाले थे। और टमाटर भी महंगे थे, थोड़ी सी ये डाली थी। यहाँ पे मैं इन लोगों को खिला लूँगी। बाबू को मैंने रोटी ही दिए थे क्योंकि उनके सर्दी जैसे हो रहे थे, आए थे ना स्कूल से, तो इनको थोड़ी सी जुकाम टाइप की हो रही थी। तो प्रिंसेस को मैं दाल रोटी कटोरी में करके खिला दूँगी और बाबू को ऐसे ही बाइट बना के देती हूँ, तो ये आराम से खा लेंगे। यह है कि बोलते रहना पड़ेगा, अगर छोड़ दो तो ज़्यादा टाइम लगाते, पीछे से बोलते रहिए कि डालो मुँह चलाओ डालो, तो डाल के खा लेते हैं। इनकी शुरू से ऐसी ही हैबिट रही है खाने की। पहले तो इन्हें खिलाने में बहुत मुश्किल होती थी, मतलब बिलीव मी गाइस, इतने मुश्किल से ये खाता था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो लोग देखे हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स वही इस बात को जानते होंगे। बट कहते हैं ना कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स, वो खुद भी अपना ग्रोथ खुद से करने लगते हैं, तो उसके बाद से ये अब थोड़ा बहुत मतलब अब ठीक ठाक खा लेता है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं खाता, खाने पीने में सही है, हर एक चीज़ में सही रहता है। शुरू में ये हमें बहुत परेशान करता था, समझ में नहीं आता था कैसे इसे रखूँ कि ये अच्छे से रह पाए। अब ये क्लिप है शाम की, हम जा रहे थे सब्जी मंडी को सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो वही की एक क्लिप है। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर कुछ कमी दिखता है तो वो भी बताएं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ।